नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल पढ़ाई भी अच्छी तरह से आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम जुलाई माह में होने वाली है। और मेरे भाई, इस बार आप पूरा अपने आप को जितना दम है उतना झोंक दीजिए, इसी में भलाई है। क्योंकि समय बड़ी दिन प्रतिदिन देख रहे हैं खराब ही जा रहा है, और ये वैकेंसी आई है, इसके बाद कब आएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को इतना मोटिवेट रखिए और इतना मेहनत में झोंक दीजिए कि निराशा इस बार न लगे। तो आप सब जानते हैं कि जैसे कि मानसिक अभिरुचि रीजनिंग में 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिला था, और इस बार भी देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे बहुत सारे भाइयों का कमेंट भी रहा और मैं खुद सोच रहा था कि मैं करा दूं। तो आज देखिए, बहुत छोटे छोटे वीडियो में आपको 4-5 वीडियो में मैं बिल्कुल आप कितना सोच सकते हैं, कैसे की जाती है, इसके बारे में बिल्कुल सेट करा दे रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आज जनहित के बारे में है, फिर कल कानून व्यवस्था के बारे में, फिर पुलिस कार्रवाई के बारे में, ये सब आपको कराएंगे प्रैक्टिस। जैसे बिल्कुल प्रश्न जैसा जैसा कि बिल्कुल आपका पेपर में छपे, ठीक उस प्रकार से। अगर मेरे भाई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप बिल्कुल कि जनहित का है। जनहित में मतलब आप क्या सोच सकते हैं। देखिए, इसमें सोचने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2-3 काम करना पड़ता है। जैसे कि बिल्कुल आप ना अपने आप को पॉजिटिव रखिए। कोई भी निष्कर्ष लीजिए तो पॉजिटिव सकारात्मक विचार लीजिए और अपना लाभ न देखिए। 2 चीज़ आप इसमें जनहित के लिए कह रहा हूँ कि जनहित में 2 ही चीज़ देखना होता है कि बिल्कुल जो भी सोचिए सकारात्मक सोचिए, ठीक है, और अपना लाभ न सोचिए। यही क्या है, जनहित है। आइए अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई। मान लो एक मोटरसाइकिल है और कार के साथ लड़ गई या दुर्घटना हो गई। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, मतलब उस समय आप क्या करेंगे। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। कार चालक को डांटेंगे आप, पुलिस को सूचित करेंगे, कि मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजेंगे, कि एम्बुलेंस को बुलाएंगे। तो मेरे भाई देखिए, बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया होगा। और भाई आप ना कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर लिख के कमेंट कीजिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसका मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। तो भैया, कार के चालक को डांटने से कोई लाभ नहीं है। पुलिस को सूचना देंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजना, पहले उसका पता खोजेंगे यार। कि पहला आपका कार्य क्या बन रहा है, पहला सर्वप्रथम कार्य ये बन रहा है कि पहले भैया एम्बुलेंस को बुलाओ और उसको पहले हॉस्पिटल में भेजो। ये आपका पहला कर्तव्य बन रहा है, ठीक है, ये होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्बुलेंस को बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बड़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे भाई, बिल्कुल पेपर में छपने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको वीडियो थोड़ा अगर डिस्टर्ब करे तो थोड़ा रुक के स्किप करके देख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। अब जानते हैं कि युवा व्यक्ति थोड़ा गर्म जोशी दिल, गर्म खून है, कुछ कह दिया होगा। तो प्रश्न, आप उससे प्रश्न करते हैं तो वो कहता है कि वह जो भी कहना चाहता है कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से किन तरीकों को अपनाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लड़का है, युवा है, किसी वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है और उसी समय आप भी वहीं पर हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपकी क्या सोच हो सकती है इस घटना को, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका है, घटना को देखने वाले लोगों से सहायता मांगेंगे, वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे,
युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उसकी माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों को शांति बनाए के लिए। तो देखिए भैया, घटना को देखने लोगों सहायता मांगेंगे। सहायता क्या मांगेंगे? आपको घटना के बारे में पहले पता करना होगा, तो इसको हटाइए। वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे। अब वरिष्ठ नागरिक को ही थप्पड़ मार रहा है तो क्या उसको सलाह देंगे? नहीं, ये भी नहीं। युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे, उससे माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे और काम बढ़ सकती है, तो बिल्कुल ये भी नहीं करेंगे। दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। हाँ, आपके पास यही एक भैया मान जाओ यार, झगड़ा ना करो। दोनों पक्ष को शांति आप बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो हम ऑप्शन डी फॉर बाहुबली के साथ जाएंगे। ठीक है, डी है, थोड़ा मजबूत है तो बाहुबली है, इसके साथ जाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए 3 नंबर कह रहा है जनहित का उद्देश्य है। जनहित का उद्देश्य क्या होना चाहिए इसके बारे में जानिए आप। आर्थिक समानता एवं आर्थिक न्याय की स्थापना, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, सार्वभौमिक समानता की स्थापना, कानूनी न्याय की स्थापना। अब देखिए जनहित का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जनहित का मतलब पर्पज क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा ये पूछ रहा है आपसे। तो आर्थिक समानता एवं आर्थिक न्याय की स्थापना, तो भैया आर्थिक ही मतलब समानता नहीं, आर्थिक समानता नहीं हो सकती है कभी भी। ठीक है, तो इस ऑप्शन के साथ तो हम जाएंगे नहीं। सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, हाँ, सामाजिक समानता मतलब समाज में जितने लोग उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, समान भाव रखना चाहिए। और सामाजिक न्याय की स्थापना मतलब सबके साथ एक समान न्याय हो, यही क्या है, जनहित है। ठीक है ना, तो हम बी नंबर, बी फॉर बाहुबली के साथ जा सकते हैं। अब आइए 4 नंबर पे चलते हैं। जनहित से तात्पर्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे कहा था जनहित का उद्देश्य है, और यहाँ पर क्या है कि जनहित से तात्पर्य क्या है। तो जनहित का मतलब क्या होता है। तो जनहित से तात्पर्य देख लो मेरे भाई, किसी व्यक्ति का हित है, किसी उपेक्षित व्यक्ति का हित है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का हित है, कि सार्वजनिक हित है। मतलब जनहित का मतलब भैया एक किसी व्यक्ति को लेकर नहीं चलेंगे, किसी विशेष व्यक्ति की से उपेक्षा नहीं रखेंगे। ठीक है, तो सबका सार्वजनिक हित ही क्या है, जनहित है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कहता है। आप इंग्लिश वर्जन भी देखना चाहें क्वेश्चनों का तो देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर, आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों को पालन करना चाहिए। आपके अनुसार जनता को समाज के मतलब नियम और अधिनियम का उनको पालन करना चाहिए। क्यों? तो ये देख कह रहा है पहला ऑप्शन आपका कि कभी कभी प्राधिकारी को संतुष्ट करने के लिए, जब भी इनका पालन करना संभव हो, भले ही यह उनके हितों के खिलाफ हो, अगर यह उनके लिए उपयुक्त है तो, और पालन करना सुविधाजनक है। ठीक है ना, तो अब भैया देख लो, भले ही यह उनके हितों के खिलाफ हो, आप मतलब ना भलाई के लिए ही उनके साथ अधिनियम का पालन कर सकते हैं। ठीक है, किसी का भला हो सके। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर पे। वर्तमान लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र है। वर्तमान में लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र क्या है। वर्तमान में लोकतंत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो भैया वर्तमान में लोकतंत्र का मतलब है कि जनहित, जनहित है, तो जनहित पर जाएंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान है। अब जनहित के लिए संविधान में क्या 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 बनाया गया, जैसे प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कि बी एवं सी दोनों हैं, तो इसको जानेंगे। तो भैया देखो, राज्य जनहित के लिए ना मूल अधिकार भी होना चाहिए और राज्य के नीति निर्देशक
तत्व भी है, क्योंकि प्रस्तावना से तो मान लीजिए संविधान चलता है और ये हम लोगों का अधिकार है। मूल अधिकार हुआ चाहे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हुए, इनमें हम लोगों के अधिकार की चर्चा की गई है। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा? डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः जनहित को संपोषक माना जाता है। सामान्यतः जनहित को संपोषक माना जाता है, क्यों भैया? तो देख लो, व्यक्तिगत अधिकारों का, राजनीतिक अधिकारों का कि मानवाधिकारों का? तो भैया मानवाधिकारों का। ठीक है, मानवाधिकार को संपोषक मानते हैं। आप इसका कराने का उद्देश्य ये रहा मेरे भाई ना, कि आप क्वेश्चन देखो और आंसर करो, आगे बढ़ो, क्योंकि जानते हैं कि इतना टाइम मिलता नहीं है और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को पढ़ने में आपका समय ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमने आपको करा रहा हूँ कि आपकी हैबिट बढ़ जाए। ठीक है, पढ़ें और इसका आंसर दे सकें आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाने हेतु आवश्यक है। जनहित को सर्वमान्य कैसे बनाएंगे? आप क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत हितों को प्रमुखता दी जाए? बिल्कुल नहीं भैया, किसी एक व्यक्ति की नहीं दी जा सकती है। सार्वजनिक हित को प्रमुखता दी जाए? ये तो बात सही है, थोड़ा और नीचे चलते हैं। व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। कभी कभी क्या है कि व्यक्तिगत विषय हो सकता है और सार्वजनिक विषय होता है, तो इसलिए हमें क्या लेके चलना है? दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर। राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा जिससे स्पष्ट रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वर्गीकृत हो जाए कि जनहित का सर्वोत्तम हो। यह उपबंध किया गया है। अब देखिए थोड़ा ये संविधान से क्वेश्चन उठा लिया गया है कि किस अनुच्छेद में ये बात कहा गया है। तो भैया आप जानते हो ना कि 39 में आपका बिल्कुल कहा गया है ये सब। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी भी ना हो, जल्द से हम कर लें, इसलिए थोड़ा भैया आपको समझ में ना आए तो थोड़ा वीडियो को स्किप करके रोक के आप देख के कर लीजिएगा। अब देखिए पुलिस से संबंधित क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि पुलिस जनहित में अपना योगदान देती है। अब किस तरह से योगदान देती है? तो लोगों को डरा धमका कर? नहीं भैया, आप लोगों को डरा धमका नहीं सकते हैं। आम जन को सुरक्षा प्रदान कर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नीचे भी पढ़ना है, ये नहीं कि छोड़ देंगे। आम जन को अपने हितार्थ दंड देकर? नहीं भैया, दंड आप नहीं दे सकते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ठोस है, बी फॉर बाहुबली पर हम जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल अधिकार वर्णित हैं। अब कह रहा है कि संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं इसके बारे में, है ना? तो आप सब जानते हैं कि कितने अनुच्छेद से कितने के लिए मूल अधिकार दिया गया है। तो 12 से 35 तक मूल अधिकार है। ठीक है ना आपका? अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय है। अब मूल अधिकार किस में है आपका, उसको देख लें। कौन सा भाग में? अध्याय मतलब भाग है। ठीक है, तो किस भाग में आपका मूल अधिकार है? तो आपका भाग 3 में आपका मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। संविधान में कहाँ से कहाँ तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो भैया अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, राज्य के DPSP है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 51 क में अपना क्या है? 51 क में आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अध्याय। अब कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो कौन सा भाग में है मेरे भाई? तो भाग 4 में है। ठीक है, अब कहाँ से लिया गया है ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य जनहित के लिए ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था करे जिससे न्याय परिलक्षित हो। ठीक है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है ना? तो भैया किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 38 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनहित को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। अब जनहित प्रभावी कैसे होगा इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो जनहित प्रभावी कैसे होगा?
तो देखते हैं, आधुनिक एवं संवेदनशील पुलिस व्यवस्था से, अभी नहीं, घबराइए नहीं। निचला क्वेश्चन आंसर देखिए, आधुनिक एवं संवेदनहीन पुलिस व्यवस्था से, आधुनिक संवेदनशील एवं अपराधियों के प्रति कठोर पुलिस व्यवस्था से। हाँ भैया, ये आधुनिक संवेदनशील एवं अपराधियों के प्रति कठोर पुलिस व्यवस्था से ही हो सकता है संभव। ठीक है, तो सी, ठीक है ना, सी देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल सही है। सी फॉर कटप्पा, है ना, कटप्पा के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। अब रही बात, आज आपका जनहित हमने करा दिया, कल आपको पुलिस प्रशासन से करा दूंगा, कानून व्यवस्था से करा दूंगा। ठीक है, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आप इसका एक्सरसाइज भी कर सकें। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसे भैया मेरे अपने दोस्तों, यहाँ आपके जो जितने सगे संबंधी हैं तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कीजिए, हल कीजिए, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित है। टॉपकर एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सबका।